साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। साथियों, अब आपके बीच बाघमारा के लोकप्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय जलेश्वर महतो जी से आग्रह है कि आए और अपने ओजस्वी भाषण से आपको अवगत कराए। जलेश्वर महतो जी। उपस्थित साथियों, जरा शांति बना के रखिए। आपके बीच में लोकप्रिय नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए हुए हैं बाघमारा की धरती में। बाघमारा के लोगों को गर्व होना चाहिए। यह सौभाग्य मिला है बाघमारा की धरती में, माटीगाड़ा की जमीन में। इस कार्यक्रम में हमारे मीर साहब आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, धनबाद के उम्मीदवार आए हुए हैं और सभी गण्यमान्य साथी हैं। और आपकी उपस्थिति जो है उसको मैं सलाम करता हूं। आप सुबह से ही जिस ढंग से ताकत दिखाने का काम किए हैं, इस सिलसिलाती धूप में भी आप बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, ये बाघमारा की धरती है और बाघमारा की धरती में बीसीसीएल का 70% कोयला का खदान है। यहां रोजगार की कमी नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और यहां के गांव से लेकर मजदूरों को रोजगार मिला था। देश के कोने कोने से लोग यहां के रोजी रोजगार कर रहे थे। सबको सम्मान मिला, अधिकार मिला, पहचान मिला और साथ ही साथ सबको अस्थायी रोजगार मिला। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, उल्टा हो रहा है। कोयला का खदान निजीकरण, सब आउटसोर्सिंग में जा रहा है। स्टील प्लांट निजीकरण और जितनी उपक्रम थी सरकार की, सारा का सारा चला गया आउटसोर्स में। आउटसोर्स में चला जाने से क्या हो रहा है कि बाघमारा में पलायन की स्थिति जो बनी हुई है, यहां के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं। अभी कल ही एक लाश आया है कांड्रा में, एक हफ्ता पहले एक लाश आया है बच्चे का। रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, बाहर में मर रहे हैं। क्या झारखंड इसी के लिए बना था? झारखंड इसलिए बना था कि यहां के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको रोजी मिले, रोजगार मिले और झारखंड जिस उद्देश्य के तहत बना है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। यहाँ के बच्चों को बेरोजगार होने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। यहाँ के बच्चे को बेरोजगारी का दंश झेलने का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सबको यहाँ रोजगार मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति फिर पुनः बहाल होगी जो इंदिरा गांधी का था। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। देश में जो मिशन फैला रहे हैं, आपके बाघमारा में जो स्थिति बनी हुई है, किस ढंग से कोयला का लूट हो रहा है, किस तरह से जमीनों का लूट हो रहा है, किस ढंग से यहाँ के आर्थिक शोषण हो रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, कोई सुधि लेने वाला नहीं। देश के कोयला मंत्री आते हैं, कोयला सेक्रेटरी आता है, सिर्फ और सिर्फ बोल के जाता है कि इतना टन का आपको टारगेट दिया जा रहा है, इतना टन आपको कोयला उत्पादन करना पड़ेगा। ये नहीं कभी कहता है कि यहाँ के मजदूरों का क्या हालत है, ये नहीं कहता है कि यहाँ के किसानों का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है जो विस्थापित का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है कि बेरोजगार युवाओं का कैसे करके रोजगार यहाँ दिया जाए। इसलिए मेरे मित्रों, आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि इस बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जिताना है, पंजा को जिताना है, हाथ को जिताना है, तभी जाकर ये रास्ता प्रशस्त होगा और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष
आदरणीय केशव महतो जी कमलेश जी से आग्रह किया, आकर विचार करें। आप लोग जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित एआईसीसी के महासचिव, संगठन प्रभारी हमारे वेणुगोपाल साहब, हमारे मार्गदर्शक एआईसीसी के महासचिव झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे यहाँ के पर्यवेक्षक माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, यहाँ हमारे सह प्रभारी डॉक्टर श्री बेला प्रसाद, यहाँ हमारे उपस्थित आप सबों के हरदिल अजीज, आप लोगों के सुख दुख के साथी, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ आपकी आवाज बनने वाले आदरणीय यहाँ के प्रत्याशी श्री जलेसर बाबू, धनबाद के प्रत्याशी श्री अजय बाबू, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, सुल्तान अहमद जी, शमशेर भाई, यूथ कांग्रेस के साथी हमारे और हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं तमाम उप मंचासीन साथियों और सामने उपस्थित इस बागमरा और धनबाद के कोयलांचल के सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी माननीय राहुल जी के भाषण को सुनने के लिए आए हैं। मैं सर्वप्रथम राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कोयलांचल की धरती में इनका स्वागत करता हूं, इनका नमन करता हूं और मैं याद दिलाता हूं, ये कोयलांचल की धरती रग रग हमारी पूर्व नेत्री, गुटनिरपेक्ष देशों की नेत्री, लो महिला श्रीमती इंदिरा गांधी का एक एक कण यहाँ ऋणी है। कोयला के राष्ट्रीयकरण के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उन्होंने जो उल्लेखनीय काम किया है, एक एक श्रमिक, एक एक गांव के लोग ये सभी ऋणी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, विस्तार से सारी बातों को रखेंगे माननीय हमारे राहुल जी। आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, एक बार जोर से हाथ बढ़ाकर माननीय नेता का आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोहार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देश के जननायक और हमारे आदरणीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह है, आकर के कोयलांचल वासियों को संबोधित करें। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। केसी वेणुगोपाल जी, गुलाम अहमद मीर जी, केशव महतो कमलेश जी, अधीर रंजन चौधरी जी, राजेश ठाकुर जी, संतोष सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, सुल्तान अहमद जी, अभिजीत राज जी, रियाजुल अंसारी जी, लकी सोरेन जी, मंजू देवी जी, हमारे कैंडिडेट्स जलेश्वर महातो जी और अजय दुबे जी,
कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जोहार। यहां भीड़ में बहुत सारे युवा आए हैं। 50% यहां महिलाएं आई हैं। और सच्चाई है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण, और देश की महिलाएं दुखी हैं महंगाई के कारण। बोझ आपको उठाना पड़ता है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, कभी सी प्लेन में चले जाते हैं, कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, मगर बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो असली चोट असली चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। उनसे कोई पूछने को नहीं आता, अकेली रहती हैं और रोज उनको चोट लगती है। जब भी वो कुछ खरीदने जाती हैं उनको चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जीएसटी जोड़ दिया, तो जितना टैक्स आप देते हो, जितना टैक्स हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही अदानी जी देते हैं। आप शर्ट खरीदते हो, जितना टैक्स आप देते हो उतना गौतम अदानी देता है। ये पूरा टैक्स का जो ढांचा है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। सही बात है। आप देखिए, अदानी जी अरबपति है, प्राइवेट हवाई जहाज में 24 घंटा उड़ता है, धारावी की उसको जमीन दी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उसको दी जा रही है, और जितना टैक्स आप देते हो उतना ही वो देता है। अगर आप टी शर्ट खरीदोगे, जीएसटी जितनी आप दोगे उतनी ही अदानी देगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। और इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। मगर अगर आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, सरकारी ऑफिसेज में देखें, आपको ये लोग नहीं दिखाई देंगे। आप मीडिया देखते हो, हर रोज हर शाम झारखंड में डिबेट होती है, एंकर एक दूसरे से बात करते हैं, पत्रकार आर्टिकल लिखते हैं। आप मुझे बताओ, टीवी में डिबेट होते हुए आपने कभी किसी गरीब आदिवासी को, किसी किसान को
किसी गरीब दलित को, किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टेलीविजन पे देखा है क्या? नहीं दिख सकता आपको। आपको कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए देखा है? ना। एक बार मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी को, वो तारों के पीछे, बार्ब्ड वायर के पीछे 10-15 गरीब बच्चे थे, झिझक के नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ पकड़ रहे थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते हैं। भैया आपने बताया, देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। वो अरबपतियों का काम करते हैं। अब देखिए, जीएसटी का पैसा आप देते हो, आपके जेब से निकलता है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है, लाखों करोड़ रुपए। उसके बाद वो पैसा बजट में बंटता है। बजट को कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं। और झारखंड में जो पैसा बंटता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, यह मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित हिंदुस्तान में 15% है। 90 अफसरों में से 3 अफसर दलित। 100 रुपए खर्च होता है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेते हैं। पिछड़े वर्ग कम से कम 50% हैं। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के अफसर हैं और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। जोड़ लीजिए, 90% आपकी आबादी है और 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। बड़ी कंपनियों को देखो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर आप इनके ऑफिसेज में जाओगे, इनकी मैनेजमेंट टीम को देखोगे, इनके मालिकों को देखोगे, आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। यह देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इस बात से भटकाने का है कि आपको पता ना लग जाए कि आज हिंदुस्तान में 90% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में नहीं है, मीडिया में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है,
प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित पिछड़े आदिवासी लोग आपको मिलेंगे। लेबर की लाइन में जाओ, ये जो सड़कें बनाते हैं, ये जो इमारतें बनाते हैं, ये इनका खून पसीना से बनती हैं, ये अपना खून पसीना देते हैं, ये इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मगर इन ऑफिसेज में ये लोग नहीं जा सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं, ये लोग बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपना खून पसीना देकर ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, और इन मॉलों में आप लोग नहीं जा सकते। ये बदलना चाहता हूं मैं। अब बदलने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना, कि देश को पता लग जाए आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए पूरा, पता लग जाए सबको कि भैया देश का धन कैसे बटा है, सरकारी संस्थाओं में हमारे कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, सबको पता लग जाए। जिस दिन भाइयों और बहनों जाति जनगणना हो जाए, उस दिन हिंदुस्तान में क्रांतिकारी राजनीति शुरू हो जाएगी। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे, और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। यहां आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आपने सुना है ना, वो वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के, इस जंगल के, जमीन के, जल के पहले और असली मालिक थे। यह है आदिवासी शब्द। आदिवासी मतलब पहले मालिक, जो पहले रहते थे, वो आदिवासी। आदिवासी शब्द के पीछे एक सोच है, अगर आप पहले मालिक थे तो जल, जंगल और जमीन का अधिकार भी आपको मिलना चाहिए, का फायदा भी आपको मिलना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नया शब्द बनाया, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी के पीछे सोच है कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपको ना मिले, जो आपका है वो आपसे छीन लिया जाए और आपको जंगल में रखा जाए, और आस्ते 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 आपसे जंगल छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं। अंत में आपको वनवासी कहेंगे और हिंदुस्तान में जंगल ही नहीं बचेगा। फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, अब तो जंगल ही नहीं बचा, अब आप जाके भीख मांगिए। ये इनकी सोच है।
हमारी सोच, जल जंगल जमीन आपका, पहला अधिकार आपका, जल जंगल जमीन का फायदा आपको जाना चाहिए। अगर धन जमीन से, जंगल से, जल से बनता है तो वो धन आपको भी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सोच। इसीलिए मैनिफेस्टो में हमने आपके लिए गारंटीज दिए हैं। और भाषण की शुरुआत मैंने महिलाओं से की थी, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगली झारखंड की सरकार, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद खटाखट 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 हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2,500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, ₹450 का गैस सिलेंडर, 2,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। किसानों के लिए, धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज आप 2,400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदते हो। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार धान के लिए आपको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को देंगे। इस बार दिल्ली में सरकार नहीं बनी, आने वाले समय में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो फिर देखना गरीबों को कैसे मजे मिलेंगे, किसानों को, मजदूरों को, जो अपना खून पसीना देते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, देश को भोजन देते हैं, छोटे व्यापारी लोग जो रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग जो रोजगार देते हैं देश को, उनकी मदद करने वाली सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 6 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है अरबपतियों का। किसान कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है तुम्हें नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति कर्जा माफी मांगता है, कहता है हम नहीं देंगे। अरबपतियों के लिए टैक्स माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा, जमीन दी जाएगी,
ऐसी सरकार झारखंड में नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी ना? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। 2,500 रुपए प्रति महीना वाली सरकार बनाइए। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल वाली सरकार बनवाइए और 200 यूनिट बिजली फ्री में देने वाली सरकार बनाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोश है आप में। नमस्कार, जय हिंद।